हजरत टीपू सुल्तान युवा मंच की ओर से 16 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इन्हें परभणी जिलाधिकारी द्वारा निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिला में सह्याद्री डोंगर के होने से उसी पर विशालगढ़ किला, उसी तरह विशालगढ़ किले पर सूफी संत हजरत मलिक रेहान बाबा, मल्लंग बाबा, इनकी दरगाह, किले की ये दरगाह ऐतिहासिक होने के कारण इस दरगाह का इतिहास अंदाजा 400 या 500 साल पुरानी है। मगर इस दरगाह को कुछ दिन पहले किसी संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता दरगाह परिसर में जाकर हुल्लड़बाजी की गई, जातीय तनाव हो ऐसा कार्य किया गया और कुछ विशालगढ़ मुक्त ऐसे नारे देते हुए मलिक रेहान बाबा, मल्लंग बाबा दरगाह दरगाह को टारगेट करते हुए मुहिम शुरू की। तनाव बढ़ गया और कट्टर कार्यकर्ता में इतना गुस्सा देखने को मिला। गुस्से में आकर दरगाह परिसर और साथ ही विशालगढ़ पर मुस्लिम महिला, तरुण पुरुष और छोटे बच्चों को भी निशाना बनाया और मुस्लिमों के घर पर पत्थरबाजी करते हुए तलवार से भी मारा गया। अतिक्रमण का कुछ संबंध नहीं रहते हुए गजापुर मुस्लिम वाड़ी में मुहिम निकालकर आतंक मचाया गया। वहां के मस्जिद पर चढ़कर हथौड़ा से काफी नुकसान पहुंचाया गया। मस्जिद के अंदर भी कुछ कट्टर कार्यकर्ताओं ने जाकर तोड़फोड़ की। यहाँ रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों के वाहन, मोटरसाइकिल, गाड़ियों का भी काफी नुकसान किया। इस निवेदन में कहा कि विशालगढ़ पर हुए हमले की कड़ी जाहिर निंदा की, साथ ही इस मुहिम को बढ़ावा देने वाले सभी पर कड़क कार्रवाई करने की मांग की है। इस निवेदन पर हस्ताक्षर मौजूद है। साथ ही इन सभी की मौजूदगी रही हजरत टीपू सुल्तान युवा मंच के अध्यक्ष एडवोकेट आसिफ पटेल, मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, गुलाम मोहम्मद मिट्ठू भाई, मौलाना अब्दुल रहमान कादरी, सैयद अब्दुल खादर, शहर अध्यक्ष नदीम इनामदार, अहमद खान, शेख माजिद। रहीम, आज हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से सीएम से गुजारिश करेगी। कोल्हापुर जिला विशालगढ़ के अंदर आए दिनों से कुछ लोग ये कहते हैं कि अतिक्रमण निकालना है। 700 साल से मलंग ट्रस्ट के अंदर एक ज़मीन है, उसका विवाद चल रहा है और कुछ आतंकी वो रोडों पे निकले। रास्ते में एक मस्जिद थी, मस्जिद को बुरी तरीके से शहीद करने की कोशिश करे और उसी के साथ चंद मुसलमानों की एक बस्ती है, घर के अंदर जाके महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, गाड़ियों की तोड़-फोड़, जानी माली नुकसान हुआ। वहाँ पर हम हुकूमत से मुतालबा करते कि इन आतंकियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और साथ ही और एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर पे ये बात उन मुसलमानों के लिए कि ये एक हादसे की एक तकलीफ़ से हम लोग निकले नहीं और कुछ हमारे मुसलमान इस तरीके से मीडिया को बाइट दे रहे कि कुछ माजी के अंदर अभी जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन को एक अपनी दुकान चलाने के वास्ते कि उलमाओं का फ़ैसला आया, अब उलमाओं ने आके ये सारी चीज़ें करना। हम बहैसियत मुसलमान, हमारे सरदार बहैसियत उलमा ही है मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। हम जो कौम की जो रहबरी रहनुमाई करते हैं, हम उलमा के अंडर ही चलते। कुछ लोगों को ख़ास तौर पे मैसेज में दे रहा कि उलमाओं का जो डिसीज़न था, सलाम है हमारे उलमाए दीन को कि मुल्क की जो फ़िरका फ़रस्त ताकत थी उसको घुटनों पे बिठाने को मजबूर करा। वो उलमाए का फ़ैसला था। उलमाए दीन ताकत से मैदान आए, लोकसभा के अंदर मैदान में आए हमारे उलमाए दीन, और उलमाए दीन के बोलने की वजह से हुकूमत मुल्क के हालात बदले। जो लोग भी उलमा को टारगेट कर रहे हैं वो अपना ख़ुद का जायज़ा ले। वक्ती तौर पे पहले हालात जब बदलते कि हमने ये ऐसा करे, हमने वैसा करे, मैं आप लोगों से गुजारिश रिक्वेस्ट करता कि आप बराए मेहरबानी उलमा को टारगेट ना करें। जो लोग आज मस्जिद को शहीद करे और जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए, आप में हिम्मत ताकत है तो उनके खिलाफ आप पूरी ताकत से बात करिए। इतना ही बोल के मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। एडवांस बुकिंग शुरू है इफ्तिखार पार्क की। स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश इफ्तिखार कॉलोनी साथ ही शुरू की जा रहा। दूसरा प्रोजेक्ट इफ्तिखार पार्क परभणी शहरधार रोड स्थित कलेक्टर द्वारा मान्यता प्राप्त NA-44 लेआउट, जिसमें आपको इस प्लॉटिंग में यह सुविधा मिलेगी। मेन रोड 50 फीट और अंदर के रोड 40 फीट, 30 फीट, साथ ही साइड में गट्टू भी डाले हुए। हर प्लैट के पास रोड आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। रोडों का काम भी अच्छे से मजबूती से किया गया है ताकि आने वाले 40-50 साल तक रोड नाली की दिक्कत ना आ सके। इस तरह से ध्यान में रखकर प्लैटिंग को डेवलपमेंट की गई है। आपको सारी सुविधा मिलेगी, जैसे हर घर में नल भी होगा, हर प्लॉट पर नल कनेक्शन जोड़ा गया है और रोशनी के लिए लाइट भी अच्छे से पोल बिठाए गए हैं और 30 फीट पर बोर को पानी, 2.5 से 3 फीट पर मुरूम 2। अलग अलग गार्डन जैसे लेडीज और जेंट्स के लिए आप इस वीडियो में ये नज़ारा देख सकते हैं।
गार्डन कितना शानदार बनाया गया, इसमें बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी सेट किए गए और 4500 स्क्वायर फीट में शानदार मस्जिद भी होंगी। हवा के लिए 2 पेड़ हर घर प्लॉट के सामने। इन पेड़ों में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो 6 महीने में कलर चेंज होते हैं। मराठवाड़ा में पहली बार मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट देखने को मिला है। साथ ही स्काईलाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर मेराज सिद्दीकी, इनका सेकंड प्रोजेक्ट इफ्तेखार पार्क इस नाम से शुरू की गई है। ये भी इसी इफ्तेखार कॉलोनी की तरह ही डेवलप किया जा रहा है। कलेक्टर NA 44 और साथ ही एडवांस बुकिंग शुरू की गई है। इस प्लैटिंग में सिर्फ 115 प्लॉट है, जिसमें एक ही साइज 22 बाय 40 के 71 प्लॉट निकाले गए, जिसकी कीमत 13,50,000 रुपए रखी गई है इफ्तेखार पार्क की। और एक खास बात, इस प्लैटिंग से सीधे धार रोड को रास्ता भी निकाला गया है। इसमें भी लाइट नल नाली रोड और हर प्लैट के सामने पेड़ लाइट पोल, खुद की DP, जिनकी ख्वाहिश है ताकि वो ख्वाहिशमंद भी ले सके। इफ्तेखार पार्क आमदनी और जरूरत पर ख्याल रखते हुए ये प्लॉट निकाले गए। आप भी एक बार जरूर जाकर देखें और अपने सपनों को पूरा करें। जानकारी के लिए मौलाना अब्दुल रशीद नदवी, इन्हें 9997077513 इस नंबरों पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते।